साथ मैं हूं नेहा पंत। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ओवैसी के गढ़ में अपना दम दिखाती हुई। जी हां, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के रुझानों में टीआरएस इस वक्त आगे चल रही है, लेकिन जो अब तक रुझान आए हैं उसमें टीआरएस 30 और बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि टीआरएस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एमआईएम 13 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। खास बात यह है कि इस बार निगम चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से नतीजे आने में काफी वक्त लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जहां शुरुआत में जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी तो बीजेपी रुझानों में बहुमत के आंकड़े को पार कर गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे पहले राउंड की गिनती समाप्ति की ओर है और मतपत्रों की गिनती हो रही है, तो ऐसे में टीआरएस ने भी कैचअप किया है और टीआरएस और बीजेपी के बीच फिलहाल कांटे की टक्कर। टीआरएस 28 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम तीसरे नंबर पर फिलहाल है। बड़ी बात यह है कि जो हैदराबाद है ये दरअसल असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी का गढ़ माना जाता है और पिछली बार जब ये चुनाव हुए थे मेयर के, तो इसमें टीआरएस ने बाजी मारी थी 99 वार्ड्स अपने नाम करके। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि देर से ही सही धीरे धीरे टीआरएस रफ्तार में आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने जिस तरह से अपने शीर्ष नेताओं को पूरे चुनाव प्रचार के दौरान झोंक दिया, उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी, क्योंकि 4 से अगर अभी इस वक्त 25 सीटों पर बीजेपी आगे है, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की परफॉर्मेंस कितनी बेहतरीन रही है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव की मतगणना आज हो रही है, पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त हो गई है और इस वक्त टीआरएस जो है वो सबसे आगे चल रही है। हालांकि टीआरएस और बीजेपी के बीच बहुत ज्यादा फासला नहीं है। बीजेपी 25 सीटों पर आगे, टीआरएस 28 सीटों पर आगे और इस तरह से कांटे की टक्कर फिलहाल केसीआर की टीआरएस और बीजेपी के बीच में चल रही है। बीजेपी ने पहले कह दिया था कि हैदराबाद में उनकी पूरी कोशिश होगी कि शानदार प्रदर्शन करे और हमने देखा भी कि किस तरह से पोस्टल बैलेट में बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर भी आई। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बाकी राउंड्स की गिनती हो रही है उसमें टीआरएस आगे बढ़ती हुई और बीजेपी के साथ अपना जो गैप था उसको क्लोज करके टीआरएस आगे निकल गई है। लेकिन फिर भी देखिए, टीआरएस के लिए इस वक्त चिंता की बात यह है कि पिछली बार टीआरएस ने इन चुनावों में 99 वोट्स जीते थे और इसके साथ ही टीआरएस ने एक तरह से चुनावों को स्वीप कर दिया था। दूसरे नंबर पर ऑल इंडिया एमआईएम थी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और बीजेपी सिर्फ 4 सीटों के साथ काफी पीछे थी। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें 25 सीटों पर अगर बीजेपी आगे है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से टीआरएस और बीजेपी के बीच गैप लगातार कम होता हुआ। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने हैदराबाद नगर निगम चुनावों में बीजेपी की मजबूत बढ़त को बीजेपी के बड़े नेताओं की मेहनत का नतीजा बताया है। वहाँ पर बदलाव के बयान साफ नजर आ रहे थे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने, विशेषकर हमारे अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी होंगे या फिर हमारे जो अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी हैं, इन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर प्रचार किया है और एक पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रचार किया है, मुझे लगता है कि उसके कारण लोगों में विश्वास तैयार हुआ और देश भर में आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के प्रति एक सकारात्मकता है, जिसके कारण लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक प्रकार से सदर्न इंडिया के लिए, दक्षिण भारत के लिए एक नई शुरुआत है। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे और बड़ी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी का नेतृत्व है, और ये सोचिए आपके गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर जाकर के रोड शो किया था। आमतौर पर निगम चुनावों में राष्ट्रीय नेता दिखते भी नहीं है, लेकिन इन चुनावों में बीजेपी ने अपने पूरे जो शीर्ष नेता है उनको जमीन पर उतारा था, ये कहते हुए कि बीजेपी जनता की सेवा करने के लिए किसी भी स्तर का चुनाव हो उसमें पूरी ताकत झोंक देती है।